देखिए मैंने आपसे जल्दी जल्दी मैं शॉर्ट में बोल दूं, मैंने कहा था कि वो सीक्वेंस वहां बोलते हैं जहां एलिमेंट्स में कोई पैटर्न हो, और अगर इस पैटर्न को एक रूल से हम डिफाइन कर सकें, मैथमेटिकल रूल से, इस पैटर्न को अगर हम एक रूल से डिफाइन कर सकें, अगर इस पैटर्न को अगर हम एक रूल से डिफाइन कर सकें, तो फिर वो बोलते हैं उसको प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस जहां पे सीक्वेंसेस उसको बोलते हैं जहां पे एक पैटर्न हो, जैसे प्राइम नंबर का अगर वो है तो वो भी एक सीक्वेंस है, लेकिन अगर उसमें एक रूल लग जाएगा तो वो पैटर्न हो जाएगा, वो प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस रहता है। इसी देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा फालतू के रिजल्ट नहीं याद रखने हैं। अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक चीज मैं कहूंगा, कभी भी आपको लेक्चर के बीच में सॉरी और लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई मैसेज भेजते हैं ना, तो मैं उसको चेक करता हूँ कि पता नहीं किसका क्या डाउट है, तो सॉरी या थैंक यू ये सब मत बोलिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, मैं भी चेक करूंगा तो मेरा भी कंसंट्रेशन वो होगा। तो फॉर्मेलिटीज नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, एकदम अर्जेंसी हो तभी मैसेज करिए, या मैं कहूँ कि बताइए मुझे कोई चीज तब। चलिए, तो मेरा ये कहना है कि देखिए मैथ्स आप तब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब एक फंडामेंटल चीज आपको क्लियर हो और सब कुछ उसी से करने की कोशिश करिए। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एक उस चीज की एक फंडामेंटल लाइन आपको क्लियर हो और उसी फंडामेंटल लाइन से सब कुछ निकालने की कोशिश करिए, देखिए आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगी। तो मैं बढ़िया सवाल आपको कराता हूं। देखिए पहले थोड़ा एक रिजल्ट आपको पुराना जो है बता दूं। इसमें मैंने ये कहा था कि इस रिजल्ट को देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 AN ये अगर AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनके बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक, सॉरी, इस तरह से कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो A2 माइनस A1 भी D रहेगा, A3 माइनस A2 भी D रहेगा, H4 माइनस A3 भी D रहेगा। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, इन दोनों का डिफरेंस भी D रहेगा, इन दोनों का। तो AN माइनस भी D रहेगा। ठीक, अब इस रिजल्ट को लेते हुए देखिए कितना बढ़िया सवाल डिजाइन किया गया है। ये तो एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ये बच्चों वाली प्रॉब्लम है, बच्चों वाली, ये स्कूल के लिए मैंने दिया है, स्कूल के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ऐसे ही जो बच्चे एकदम बेसिक सीख रहे हैं वो जरूर लगाएंगे, वो लोग लगा लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, और सवाल है ये जो उम्दा सवाल है, ये ट्राई करिए, ट्राई करिए। मैं आपको 2 मिनट देना चाहता हूं, हिंट दे रहा हूं, थोड़ा हिंट भी देता चलूं, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर एकदम से डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले ली आपने। अब भाई इससे पहले पिछले टर्न पे तो बेसिक बेसिक ही लिया था, एक अच्छी प्रॉब्लम लो, फिर आसान चीज, फिर अच्छी प्रॉब्लम, इस तरह से लेंगे, बीच बीच में एक अच्छी प्रॉब्लम रखेंगे। यहां कुछ ऐसे गैस करिए, A1 A2 है, A2 A3 है, तो यहाँ A2 माइनस A1 जो है ना D होता है माइनस, यहां देखिए A3 माइनस A2 D होता है, और यहां देखिए ये n+1 माइनस AN ये D होता है। जैसे देखिए AN-1 AN और अगला टर्म A+N, तो ये भी D है और ये भी D है। तो जरा D का यूज करने की कोशिश करिए, इस सम की वैल्यू निकालनी है, ये D रख के कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको।
इस प्रॉब्लम को जब मैं बता दूंगा उसके बाद भी याद रखिएगा। मैं सब लोगों से कहूंगा एक बात, इस प्रॉब्लम को ना एक क्या करिएगा, चार्ट पेपर पे लिखिएगा और अपने रूम पे इसको चिपकाइएगा, मतलब इसका पोस्टर बनाइएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ। तो दो फायदे होंगे, अभी आप लिखेंगे फिर चार्ट पेपर पे लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और फिर वो चार्ट पेपर लगा रहेगा, जब जब नजर पड़ेगी ये एक साथ कई चीजों के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, तो कोई कुछ कहना चाहता हो तो बोले, मैं शुरू करूं प्रॉब्लम डिस्कस करना। चलिए देखिए, अच्छा जब मैं बता दूंगा तो आपको आसान लगेगी प्रॉब्लम। नहीं, सी आंसर नहीं सही है। चलिए देखते हैं, देखो ये हम करेंगे, देखो मैं इसको A1 A2 ये टर्म है, फिर ये टर्म है, फिर ये टर्म है, ये है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, डी से डिवाइड कर रहा हूं और डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो डी से मल्टीप्लाई किया तो अंदर सारे टर्म में डी कर दिया, भाई डी से मल्टीप्लाई ऐसे किया होगा 1D/D, और डी जो है ना सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात सबको समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करता हूं, इस डी को देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे, इस डी को मैं A2 - A1 लिखूंगा ये, और इस वाले डी को मैं A3 - A2 लिखूंगा, इस डी को मैं A4 - A3 लिखूंगा, और इस डी को मैं ये लिखूंगा, ठीक। मैंने फिर से ये पूरी चीज लिख दी है, पूरी चीज लिख दी है एक बार। अब आप देखिए, ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि ये देखिए, मैंने इस वाले डी को ये लिखा, 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 ठीक। अभी मैं टाइम दूंगा नोट करने का, पहले समझ लीजिए, मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, ठीक। अब आप देखिए, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं। जैसे अगर कहीं पे, ये बात तो सबको पता है कि जैसे A - B/C लिखा हो तो वी कैन राइट A/C - B/C, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बाय ये और ये बाय ये लिख सकते हैं। तो A2/A1 A2, तो A2 कट जाएगा, तो ये 1/A1 बचेगा, और A1/A1 A2, तो A1 A1 कट जाएगा, तो A1 A1 कट जाएगा, तो 1/A2 ये आ जाएगा, ठीक। थोड़ा मिटाता भी चलूं कि जिससे आपको याद रहे क्या था वहां, ठीक। अब इस वाले में देखिए, A3 - A2 है, तो दिस बाय दिस, A3 बाय दिस, तो उसमें A3 कट जाएगा, तो बचेगा 1/A2, ठीक। और A2/A2 A2 कट जाएगा, तो 1/A3। इसी तरह इसमें A4 कट जाएगा, पॉइंटर की तरफ देखिए, तो बीच में कनेक्शन लूज हो गया था। तो मेरा ये कहना है कि ये 1/A3 और A4 कट गया, और ये करेंगे A3 कट गया, तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये कट जाएगा, तो 1/A1 ये वाला, ठीक है ना। एक मैंने पहले का, सॉरी, ये वाला यहां लिखना चाहिए मुझे, ये वाला इसका है, इन दोनों में ये वाला है एक, ये 1/A1, और इसी तरह से जो है ये वाला, ठीक है ये। अब देखिए, इसका मैंने एक पहले लिख लिया, एक पहले का भी लिख लिया, AN+1 और AN, तो ये बड़ा है, तो AN है, तो उससे एक नीचे AN-1 होगा। अब आप देखिए, तो ये कट जा रहा है, देखिए ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट जाएंगे, फिर ये दोनों कट जाएंगे, तो ये पहला टर्म बचेगा और ये लास्ट वाला टर्म बचेगा, ठीक। ये आ गया।
अब देखिए, अब ये आ गया 1/A1 ये। अब क्या कर रहा हूं, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ले लिया, A1 ये, ठीक है, ये सेम है तो ये आ गया, ये सेम है, पॉइंटर की तरफ देखिए तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि ए एन, हम लोगों ने पढ़ा था कि ए पहला टर्म प्लस n-1 डी होता है। थोड़ा सा इसको मिटा दूं, हाँ, तो यहां पे क्या होता है, ए ये होता है n-1 डी, तो ए एन प्लस वन कितना होगा, ये एक कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस एक कम एन डी होगा। तो ये मैंने जो है इसको ये मैंने लिख दिया। अब A1 कट गया तो बचा ND अपॉन डी, डी कट गया, डी कट गया, तो ये आ गया, तो ये आ गया ऐसे n ये। अब इस n को नीचे ले आए डिवाइड करके, तो ये आ गया n, जब नीचे आ गया ये, और एन डी अपॉन डी ये कैंसिल हो गया। अब n अगर इंफिनिटी दिया है, सवाल के शुरुआत में दिया था ये, यहां पे देखिए ये कंडीशन दी है ये, तो n अगर इंफिनिटी है तो क्या होगा कि A1 बाई इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो A1 डी ये आ गया, तो ये हमारा आंसर है। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। देखो ये अच्छी प्रॉब्लम क्यों है, डी का अच्छा यूज है, डी अलग अलग जगह अलग अलग रखना है, अलग अलग रखना है, फिर थोड़ा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, फिर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, तो अगर कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम हो गई। ये आप इसको बार बार रिवाइज करने से आपको फायदा होगा। तो चलिए नोट करिए सब लोग, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। एपी जीपी एचपी में इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है।
तो उम्मीद करता हूं ये आपसे हो गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? मैं ये कहूंगा अगर मान लीजिए नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, एक बार फिर से ट्राई करिएगा और ये वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा, ठीक है? ये वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आपको जब समझ में आ जाएगा, आप 2-3 बार सुनेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है ये। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि अभी आप 10th का एग्जाम दे के आए हैं, पूरा एग्जाम भी नहीं खत्म हुआ और अचानक आप इस सवाल को लगाने लगे, लेकिन जरूरी है ऐसे सवाल कराना। चलिए तो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर नहीं नोट कर पाए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं और उससे फिर सवाल कराएंगे। तो कुछ बहुत नॉर्मल चीजें समझिए। ये हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो मुझे बताइए कि किसी को कोई डाउट या कोई कुछ कहना चाहता है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है? कोई कुछ नहीं पूछना चाहता, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कुछ आसान प्रॉपर्टी है, लेकिन देखिए एक चीज है, मैथ्स में या कोई सब्जेक्ट आप पढ़ें, कोई प्रॉपर्टी या कोई खासकर मैथ्स जैसी चीजों में कोई भी रिजल्ट आप बोलते हो, उसका डेरिवेशन आपको हमेशा आना चाहिए और वो डेरिवेशन जनरल डेरिवेशन होना चाहिए। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, then the resulting terms of the sequence are also in AP with the same common difference। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके सारे टर्म्स में सेम चीज ऐड की या सब्ट्रैक्ट किया, सेम चीज आपने ऐड की या सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसी सिचुएशन में वो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस आएगा वो एपी ही रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी वही रहेगा। तो देखिए मैं दिखाता हूं, इसके लिए मैंने क्या प्रूविंग दी है। देखिए A1 A2 A3 AN एन AP में है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो इसका मतलब A2 माइनस A1 D है, A3 माइनस A2 भी D है, AN माइनस A भी D है। अब मैंने सब में एक टर्म जो है जोड़ दिया K। अब K की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो माइनस हो गया। K की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो वो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये K सारे टर्म्स में। अब ये भी एक AP है, कैसे? इसका कॉमन डिफरेंस लीजिए, दिस माइनस दिस, ये भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है, ठीक। T से लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर वाले में AN से लिखा है। तो देखिए T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1, तो इसमें K कट गया, तो ये A2 माइनस A1 आया और A2 माइनस A1 हमें पता है D है। फिर nth टर्म ले, ये nth टर्म है Tn माइनस Tn माइनस 1, ये K कट गया, तो फिर ये आया, ये D है। तो इसके भी सारे टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस है, तो प्रूव हो गया ये एपी है। अगर आपको प्रूव करना है कि कोई चीज एपी में है, तो उसका आप ये प्रूव कर दीजिए कि उसके जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस, मतलब उनके बीच में कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर आपको एपी प्रूव करना है तो उनके बीच में एक डिफरेंस जो है उसको कॉमन प्रूव कर दीजिए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि डिफरेंस कॉमन ही है, तो ये भी एपी है और कॉमन डिफरेंस वही है जो ओरिजिनल सीरीज में था, जो ओरिजिनल प्रोग्रेशन में था वही यहां भी है। ये प्रूविंग बहुत अच्छी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फटाक से प्रॉपर्टी लिखिए, पहली प्रॉपर्टी लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको बहुत तरीके से चीजें सिखाऊंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, आप अपनी लैंग्वेज देखिए, कोई प्रॉपर्टी वहां एग्जाम में लिखने को नहीं आएगी, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए
आप इसको हिंदी में लिख लीजिए या किसी भी अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। चाहे आप स्क्रीनशॉट लें, लेकिन हमेशा क्लास खत्म होने के बाद उसको लिखेंगे कॉपी पे। लिखने से चीजें क्लियर होती हैं। ये लिखिए, ये प्रूविंग पे ध्यान दीजिएगा। पहले एपी थी, वो तो गिवन है, फिर बाद में एपी हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, उसका दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखा, तो सब जगह डी आ रहा है, तो मतलब वो भी एपी हो गई। सब्ट्रैक्ट करना भी के की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए या फिर माइनस के लिखिए, एक ही बात है। चलिए, तो अब यहां पर आइए, सेकंड प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं उसकी प्रूविंग अभी आप सोचिए। सेकंड आसान सा रिजल्ट है, आसान सा रिजल्ट है। इफ ईच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस फ्रॉम एन फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब कॉमन डिफरेंस के डी या 1/kd आएगा। इसकी प्रूविंग आप मल्टीप्लाई करिए सारे टर्म्स को के को, और देखिए कॉमन डिफरेंस आता है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस के डी या 1/kd, मतलब बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। आप ये देखिए कि क्या आप इसको लिख पा रहे हैं कि नहीं। कितने लोगों ने कर लिया इसको। चलिए देखिए, ये मैंने लिखा है, ये बहुत आसान सी चीज है। देखिए,
ये A1 A2 A3 A4 AP में है, K मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स में। तो कॉमन डिफरेंस देखिए T2 माइनस T1, ये T2 T1, ठीक है, और ये Tn और ये जो है Tn माइनस 1। कॉमन डिफरेंस देखिए K2 माइनस 7 KD, और ये आ रहा है ये भी D, ये D है, तो KD आ गया। इसका मतलब है अब की बार जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो रहेगी, किसी नंबर से किसी एपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, डिवाइड करने में बस वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो होना चाहिए, नंबर नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस है ना अभी भी रहेगा, एपी रहेगी, लेकिन वो कॉमन डिफरेंस पुरानी वाली में जो डिफरेंस था उसका के टाइम्स रहेगा, या 1/k। आसान है, ये वाला आसान है, काफी लोगों ने कर भी लिया। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं लिख पाए तो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब आइए थर्ड, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जब अभी हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है उनका सम निकालने का फार्मूला बनाएंगे, उसमें ये प्रॉपर्टी काम आएगी। देखिए ये इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन finite number of terms, the sum of any two terms equidistant from the beginning and the end is equal to the sum of the first and last term। पहले थोड़ा समझने की कोशिश करिए इसको। ठीक, मैं बताता हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, देखिए देखिए A1 A2 A3 A4 AN माइनस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए पहला और ये लास्ट, इनका सम करो, फिर ये दूसरा और ये सेकंड लास्ट, फर्स्ट है ये, और ये मान लीजिए फाइनल ये लास्ट है, तो ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट, फिर ये थर्ड है, फिर इससे पहले जो टर्म होगी वो थर्ड लास्ट। इनका सम हमेशा सेम होगा। तो देखिए एक तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्यों सेम रहेगा, देखिए ऐसे समझिए, ए फिर a प्लस डी, एक कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, फिर a प्लस 2d, फिर आगे a प्लस 3d डैश डैश डैश, और एक काम करिए लास्ट टर्म को l ले लीजिए, l लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में कई बार लिख देते हैं l। तो इससे पहले क्या होगा l माइनस डी, इससे और पहले क्या होगा l माइनस 2d, उल्टा चल रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा a प्लस l, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सॉरी इन दोनों का सम क्या होगा, तो डी डी कट जाएगा, तो a प्लस एल, इन दोनों का सम क्या होगा 2d कट जाएगा, तो a प्लस एल। तो पहला लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, उनका सम हमेशा सेम रहेगा। अब आप देखिए ये वाले आपको लाइन पहले समझ में आएगी, थोड़ा बड़ा कर दूं जरा सब लोग। अब ये प्रॉपर्टी थर्ड का स्टेटमेंट पढ़िए, प्रॉपर्टी थर्ड का स्टेटमेंट पढ़िए। देखो इज इक्वल टू द, ये लाइन समझ में आएगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। तो ओरली तो ये ऐसे ही देख सकते हैं, ये जो हम लोगों ने देखा ये वर्किंग है, ठीक है ना। और बाकी ये मैंने प्रूविंग फिर दी है जनरल टर्म में। देखिए फर्स्ट ये लिया है, लास्ट ये लिया है, तो सम आया 2a, ये इसमें सेकंड और सेकंड लास्ट लिया है, ये सेकंड हुआ, ये सेकंड लास्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ए ये हो गया और ये ले लिया, इसमें डी कॉमन ले लिया, इन दोनों डी, तो -2 + 1
तो ये पूरा सॉल्व हो गया n-1t। देखो ये आ गया, देखो ये सेम आ गया। फिर देखो थर्ड लिया और थर्ड लास्ट, तो सम देखिए यही आ गया, ये सेम है। इसको फटाक से नोट करिए। वो कई कंट्रीज में और इंडिया में भी जो है वो इसकी एडवाइजरी आ गई है कि जूम जो है ना सेफ नहीं है। अरे तो हम लोगों को कौन सा उस पे जो है जूम पे जो है क्या नाम है अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और ये देना है, हमको थोड़ी ना देना है। जिस मोबाइल को आप यूज करते हैं उस पे कोई जो है मेल मत खोलिए, डिलीट कर दीजिए। हम लोगों को तो पढ़ने से मतलब है। इस वाली मीटिंग में अब हमारे पास 2 मिनट से भी कम टाइम रह गया है, तो अगली मीटिंग ओपन करेंगे हम लोग। अच्छा, मीटिंग के बीच में 10 मिनट का गैप इसलिए रखता हूं, दो वजह है उसकी। एक वजह तो यह है कि ये जो मैं लेक्चर जब खत्म होता है तब वो रिकॉर्डिंग उसका वो होता है, मतलब प्रोसेस में आता है, तो 7-8 मिनट तो चाहिए उसको रिकॉर्डिंग को प्रोसेस में करने के लिए। एक्चुअली वो साउंड और ऑडियो वीडियो क्लब होता है, कंबाइन होता है, तो उसमें 7-8 मिनट चाहिए होता है। 2-3-4 मिनट चाहिए मुझे स्टार्ट करने के लिए, वो अप्रोप्रिएट फाइल और वो सब, तो इसीलिए हर मीटिंग के बीच में 10-12 मिनट का गैप रख लेते हैं। आप लोग भी इस बीच में पानी आनी पी सकते हैं। ये वाला भी नोट कर लीजिए, ये वाला, ये भी बहुत, ये वाला, ये भी प्रूविंग, अच्छी प्रूविंग है। अब 1 मिनट से भी कम टाइम है, ये अपने आप कट जाएगा, फिर अगली मीटिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी तो आसान है, उसपे तो सवाल बहुत अच्छा कराऊंगा।